Hello, girls. Welcome to E Classroom of English with Harpreet. Hope you are well and safe at your home. So, girls, today our new topic is modal verbs. Yes, previously we discussed about the verbs and its kinds, and I told you that one of the kind of auxiliary verb is modal verbs. So, quickly open your books. Yes, it's a special kind of auxiliary verb, or you can say modal auxiliary, or another name is modals. It can be defined as an auxiliary verb which is used with the main verb. ये main verbs के साथ use होती है. For what? For expressing the possibilities, permissions, advices, intentions, requests, desires, and so on. And one most important thing to keep in mind regarding modals are that we never use s for the third person singular. Clear? जब भी third person singular होगा, we will not add s with them. Now let us see what are these modal verbs. Firstly, we will see some main modal verbs: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, used to, need. They are the main modal verbs we are going to discuss today. First one is can. What is can? It's the most commonly used modals in English. And why it is used? Can का use कहाँ होता है? For expressing the permissions, possibilities, abilities या capacities. Seeing the examples, your ideas will be clear. शी कैन स्पीक फ्रेंच. दैट मीन्स किसी के अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो ये काम कर सकता है. एट दैट टाइम वी यूज कैन. सेकेंड, परमिशन. ही कैन कम इन नाउ. अब वो अंदर आ सकता है, सो यू आर गिविंग द परमिशन. नेक्स्ट, फॉर आस्किंग समथिंग, फॉर टेकिंग द परमिशन, लाइक कैन यू लेंड मी योर पेन प्लीज. And most of the time can is used with the persons which are of your same age, or they are junior to you. Okay. Talking about could is used for expressing the possibilities और द पास्ट एबिलिटीज़. मतलब पॉसिबिलिटीज़, चांसेस जब होते हैं तब, या कोई पुरानी एबिलिटी जो तब आप में थी एंड नॉट नाउ. और फॉर गिविंग सजेशंस एंड रिक्वेस्ट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इन द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर कैन. जब भी डायरेक्ट स्पीच में कैन होगा, इन इनडायरेक्ट स्पीच इट बिकम्स कुड. Let's see the examples. Extreme rain could cause the river to flood the city. Could means chances है, possibilities है यहाँ पर कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से it can flood the city. बाढ़ आ सकती है. नेक्स्ट, पास्ट एबिलिटी. मतलब जो चीज़ अभी आप जैसे अभी नहीं कर पाते हो, बट बिफोर एट अर्ली एज व्हेन यू वर यंगर और एट अ अर्लियर टाइम आप कर पाते थे. दैट इज़ अ पास्ट एबिलिटी. लाइक जॉन कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर. जब वो यंग था वो ज़्यादा तेज़ दौड़ पाता था. और अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूँ, ही सेड दैट ही कुड कम. यही डायरेक्ट स्पीच होता तो ही सेड ही कैन कम. ठीक है, बट इनडायरेक्ट होते ही इट विल कम टू कुड. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, मे. व्हाई इट इज़ यूज्ड? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटीज, और इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गिविंग और आस्किंग द परमिशन. परमिशन देने के लिए भी और लेने के लिए भी. एंड वन मोर यूसेज इज देयर फॉर एक्सप्रेसिंग अ विश. Let us see the examples. Maria may be at school or at home. अब पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों चांसेस हैं कि वो स्कूल में भी हो सकती है और घर पे भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग द परमिशन. मे ही लीव द रूम विथ मी. जब आप किसी बड़े, किसी एल्डर से परमिशन लेते हैं, एट दैट टाइम यू विल नॉट यूज कैन, यू विल से मे आई गो टू वॉशरूम, या मे ही लीव द रूम विथ मी. ठीक है. एंड येस, व्हेन द एल्डर पर्सन इज गिविंग यू परमिशन, जब आपको परमिशन देता है, तो येस ही मे लीव द रूम विथ यू, और यू कैन से येस यू मे गो फॉर वॉशरूम. नेक्स्ट इज विश. जब आपको कोई विश एक्सप्रेस करनी होती है, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, मे शी लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर फॉर एवर, तब भी आप मे यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज माइट. माइट इज़ कॉमनली यूज फॉर इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटीज़. जब पॉसिबिलिटीज़ होती है बट लेस पॉसिबिलिटी होती है. जब ज़्यादा होगी तो आप मे कह सकते हो. एंड व्हेन इट इज़ लेस पॉसिबिलिटी, जब डिस्टेंस होगा, चांसेस कम होंगे, एट दैट टाइम यू कैन से माइट. जब जैसे बारिश होने के चांसेस, यू कैन से इट माइट रेन टुडे. इट मे रेन भी कह सकते हैं जब ज़्यादा चांसेस हो, माइट लेस चांसेस के लिए. हाउएवर इट कैन बी यूज टू गिव सजेशंस और रिक्वेस्ट ऑल्सो.
ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच में मे होगा, दैट टाइम इन इनडायरेक्ट स्पीच यू विल यूज माइट। Let us see the examples. Your backpack might be under the desk. Might be means chances हैं, बहुत कम chances है, but हो सकता है कि desk के नीचे हो आपका बैग. You might go to Bododromo during your visit. Suggestion दिया जा रहा है किसी को कि आप जा सकते हो. Least chance है वहाँ जाने की, but you can go. There is a chance. Might I open the door? It's a request and बहुत polite request. एंड नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज़ करेंगे, जब मे होगा इट बिकम्स माइट. ही सेड दैट ही माइट हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता है. मस्ट कंपल्शन की जब हम बात करते हैं, सर्टेनिटी की बात करते हैं, इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट सर्टेनिटी और समथिंग यू आर ऑलमोस्ट श्योर कि होगा. इट इज़ ट्रू फॉर डैम श्योर, 110% इज श्योर. Moreover, it can be used to talk about obligations and prohibitions या necessity, बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़, या फिर strong recommendation. Let us see the examples. She must be sick. She never gets late to school. मतलब पूरी चांसेस है कि ज़रूर डेफिनेटली श्योरली आपको पता है कि वो सिक होगी, बीमार होगी, अदरवाइज़ वो कभी लेट नहीं आती स्कूल में. स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल. अब ये ज़रूरत है कि जब तक वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा. तो इट्स अ नेसेसिटी टू पास दैट एग्ज़ाम, तब भी आप मस्ट यूज़ करेंगे. यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट योर वॉइस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि हाँ अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे आपकी आवाज़ ख़राब रहेगी या आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी. सो मस्ट मीन्स यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है कि आपको वो करना ही करना है. सारा, यू मस्ट ऑलवेज डू योर होमवर्क. ऑब्लिगेशन मीन्स यहाँ पर टीचर ने, किसी ने या किसी बड़े ने उसको ऑब्लिगेट कर दिया है दैट हाँ आपको करना ही करना है अपना होमवर्क. शैल इज़ यूज फॉर द फ्यूचर एक्शंस, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं. इट इज़ मोर कॉमनली यूज विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल. आई और वी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं फर्स्ट पर्सन. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज शैल विद देम, या फिर कोई सजेशंस हो, प्रोमिस हो, तब भी आप शैल यूज़ करेंगे. लाइक सजेशंस, शैल वी सेट द टेबल, क्या हम टेबल सेट कर लें, तो एट द टाइम विल नहीं लगाएंगे, आप शैल लगाएंगे बिकॉज यू आर गिविंग सजेशन और आस्किंग फॉर सजेशन. यू कैन से आई शैल नेवर लीव योर साइड. अब यहाँ वो प्रॉमिस कर रहा है एक पर्सन, आई शैल नेवर लीव. सो एट फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रोमिसेस वी विल यूज शैल. प्री डेस्टिनेशन, शी शैल बिकम आवर नेक्स्ट ट्यून. प्री डेस्टिनेशन मीन्स आप पहले से ही सोच के रखा है कि हाँ ये होगा आने वाले टाइम में, या फिर ये डेस्टिनी होगी मेरी. एट दैट टाइम वी से शैल. Will is also used in future situation most of the time, and nonetheless it can also be talk about the present when we want to make a request. प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है, बट कब, जब हम कभी रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, विल यू हेल्प मी, लाइक किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो इन सिचुएशंस इन विच वी मेक इंस्टेंट डिसीजंस. जब एकदम से आपको कोई डिसीजन लेना होता है तब भी आप विल करते हैं, विल का यूज़ करेंगे. आई विल कॉल यू लेटर एक फ्यूचर एक्शन है कि हाँ मैं आपको बाद में कॉल करूँगा. विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़, रिक्वेस्ट करने के लिए यू आर यूजिंग द वर्ड विल, तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है, नॉट इन फ्यूचर. आई लव दैट टी शर्ट, आई विल टेक दैट. इंस्टेंट डिसीजन है यहाँ पर, मतलब मुझे वो टी शर्ट अच्छी लगी, हो सकता है आप नेट पे देख रहे हैं, हो सकता है आप कहीं डिस्प्ले में देख रहे हैं, एंड इट विल बी अ इंस्टेंट डिसीजन दैट आई विल टेक इट.